नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिराज सिंह डॉक्टर ऋषि इंस्टीट्यूट से आज आप सबके सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ, जिसे हम कहते हैं फ्लोटर्स। फ्लोटर्स एक्चुअल में आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं आंखों के आगे धब्बे आना। जैसे कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम वाइट वॉल को देख रहे हैं या आकाश की तरफ अगर हम देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आँख के आगे कुछ धब्बे आ गए हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस वजह से आते हैं, इसके क्या कारण हो सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किन कंडीशन में ये हमारे लिए डेंजरस होता है, कब हमको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। एक्चुअल में हमारी आँख के अंदर जो एक पीछे का हिस्सा होता है उसमें विट्रियस होता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते थे कुशन के लिए एक जेली होती है, जो कि हमारी आँख की बनावट को बना करके रखती है। किसी किसी कंडीशन में, स्पेशली ओल्ड एज के अंदर या फिर मायोपिया के पेशेंट्स के अंदर या इस जेली के अंदर, अगर ये जब डीजनरेशन हो जाता है, जब ये लिक्विफाई हो जाती है, तो ये एक तरह से छल्ले बना लेती है। छल्ले बनाने की वजह से इसकी परछाई पर्दे के ऊपर, रेटिना के ऊपर बनती है, जो कि हमको धब्बों के रूप में दिखाई देती है। सबसे कॉमन कारण इन फ्लोटर्स का वो होता है एजिंग, कि ओल्ड एज के अंदर इस तरह के डीजनरेशन की वजह से फ्लोटर्स आते हैं। दूसरा कारण होता है मायोपिया। जब हमारी आंखों का नंबर ज़्यादा माइनस का होता है तो उसके अंदर भी विट्रियस लिक्विफाई हो सकता है और उसके अंदर इस तरह के छल्ले बन सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में फ्लोटर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर किसी भी वजह से अगर ब्लीडिंग होती है तो वो भी वो पर्दे के ऊपर फ्लोटर के रूप में हमको दिखती है। इसके अलावा अगर आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है या इन्फ्लेमेशन विट्रियाइटिस के रूप में अगर है, कोई इन्फेक्शन की वजह से इस तरह के छल्ले बन सकते हैं। जनरली एक या दो अगर छल्ले बनते हैं तो इनमें किसी भी तरह का कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये छल्ले अगर बहुत ज़्यादा बनते हैं, एकदम से अगर ये बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गए हैं, तो उसके आंखों की वजह से आंखों के सामने एकदम से फ्लैशेस के रूप में आ जाते हैं, या फिर एकदम से अगर आंखों के आगे पर्दा अगर आ जाता है तो निगाह कम हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये डेंजरस हो सकते हैं। जो फ्लोटर्स होते हैं उनका हमको इलाज कब कराना चाहिए या कब हमको आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एक या दो फ्लोटर अगर है तो वो जनरली किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बेनाइन होते हैं, क्योंकि वो उम्र की वजह से होते हैं और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्लोटर्स एकदम से बढ़ जाते हैं या आंखों के आगे फ्लैशेस होते हैं या एकदम से अगर पर्दा आने की वजह से निगाह कम हो जाती है, तो इसमें चांसेस है कि रेटिना अपनी जगह से हट गया है और रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने नेत्र विशेषज्ञ या आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। फ्लोटर्स के ट्रीटमेंट के लिए जनरली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा शरीर थोड़े टाइम में उसको अपने आप अडेप्ट कर लेता है, जिसे हम न्यूरो एडेप्टेशन कहते हैं, जिसमें कि नहीं मालूम पड़ता है कि कोई फ्लोटर हमारी आँख के अंदर है। जनरली ये थोड़े टाइम में गायब भी हो जाते हैं। अगर फ्लोटर बढ़ते हैं तो उसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है कि सर्जरी के रूप में आप उसको रिमूव कर सकते हैं या लेजर से भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि फ्लोटर से किसी भी तरीके कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।